सामान्य न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम के तहत कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ईआरओ एवं एईआरओ के साथ की बैठक। भागलपुर के सामान्य न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का आयोजन निर्वाचन सूची प्रेषक सह प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर प्रमंडलीय द्वारा सभी मान्यता प्राप्त और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ईआरओ एवं एईआरओ के साथ संजय कुमार सिंह ने बैठक किया। इस बैठक में कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव की कई राजनीतियों को और नियमों को लोगों के बीच बताया गया और किस तरह 2024 का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। वहीं मान्यता प्राप्त और सभी राजनीतिक दलों के और प्रतिनिधियों, ईआरओ और एईआरओ के कार्यकर्ताओं से भी उनकी राय ली गई। वहीं इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के तहत कोई मतदान न छूटे और लोग और मतदान को अपनी जिम्मेदारी समझे और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाए और इस पर भी वार्ता की गई। साथ ही जो युवा 18 वर्ष के हो गए हैं उनका भी मतदाता और कार्ड जल्द से जल्द और बनाया जाए। भागलपुर के कमिश्नर संजय कुमार सिंह के अलावा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसडीएम धनंजय कुमार के साथ साथ कई वरीय पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस बैठक में नए युवा वोटर को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है, जो 18 वर्ष की उम्र के हो गए हैं और उनके पास अगर मतदान देने के लिए मतदाता को कार्ड नहीं है तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं। वहीं इस बैठक में और यह भी निर्णय लिया गया कि जिस महिला की शादी हो गई है उसका पता और चेंज हो गया है और उससे भी आप सही और कर सकते हैं और जिन वोटर की मृत्यु हो गई है मतदाता सूची से उसके नाम भी हटाए जाएंगे और साथ ही किसी तरह की परेशानी हो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी लोगों के बीच दिया गया है, जिसका नंबर है 1950। इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची में अपने नाम को जुड़वाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। पब्लिकेशन हुआ है 27 अक्टूबर को और एक माह की अवधि जो है व्यतीत हो गई है। 9 दिसंबर तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। दावा आपत्ति का मतलब है कि जो भी नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो 9 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंप डे भी 2 और 3 दिसंबर को है, जिस दिन बीएलओज बूथ पर रहेंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप लोग अभी भी अगर आपका नाम छूटा हुआ है, आपके आसपास के लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950 ये कार्यालय अवधि में कार्यरत रहता है। आपकी कोई भी शिकायत हो, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ जानना समझना हो तो आप उस पर सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठक की गई और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की गई, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए, उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में भी अवगत कराया गया। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो महिलाएं शादी होकर के किसी दूसरे स्थान पर आ रही हैं और उनका निवास का पता अपने पिता के निवास स्थान का है, तो ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ द्वारा नए निवास स्थान के पते की मांग की जा रही है। तो ये उचित नहीं है। उसमें अगर उनके पति या ससुर का पता और वोटर आईडी कार्ड उनका अगर नाम है और वो लिख करके देते हैं, बीएलओ के जांच में पाया जाता है कि वो विवाह के बाद उस स्थान पर आकर के रह रही हैं अस्थायी रूप से, तो ऐसी महिलाओं का भी नाम जोड़ना है। तो इस तरह की सामान्य जो है कहीं भी किसी तरह की कोई इशू अगर हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा किया गया। आज कमिश्नर सर का विजिट भी था और आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि यंग वोटर्स जो भी हैं, जिनका 18 साल 1 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है, वो लोग निश्चित रूप से अप्लाई करें। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बीएलओ को भी दे सकते हैं आवेदन, आप बीडीओ एसडीओ ऑफिस में भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन तो सबसे आसान तरीका है, इमीडिएटली आपका आवेदन जो है अगले 1 माह में स्वीकृत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका 18 साल अगले
साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर को भी पूरा हो रहा है, वो भी अभी आवेदन दे सकते हैं। जब समय आएगा तो उस समय जब वो 18 के हो जाएंगे तो उस समय उनका भी आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम हटाने का दायित्व परिवार के सदस्यों का है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकते हैं, आक्षेप करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र या जो संबंधित दस्तावेज है वो लगा करके। तो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो वो भी हटवाने का दायित्व परिवार का है, तो वो भी आवेदन करें। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन है, अगर आपके परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो निश्चित रूप से आप जो है अपना आवेदन दे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन नाम जुड़वा लें। ये हम लोगों की लगातार अपील भी है और आज की मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुई है। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व जयंती के मौके पर भागलपुर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा 5 प्यार की अगुवाई में निकाली गई। इसमें बहुत सारे सिख और समुदाय के लोग शामिल हुए। नगर कीर्तन यात्रा गुरुद्वारा से पटल बाबू रोड, शहीद भगत सिंह चौक, खलीफाबाद चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंचा और जिसमें सैकड़ों सिख समुदाय के लोग ने भाग लिया। यात्रा में कटिहार से आए कई सिख और कलाकार होने एक से बढ़कर एक कलाकार प्रदर्शन किया, जिसमें और ढालदार और तलवार और चक्री घुमाना और आग फेंकना आदि शामिल और रहे। गुरुद्वारा समिति के उपाध्यक्ष हरि वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर पिछले 4 दिनों से प्रभात फेरी निकाला जा रहा था और आज गुरुद्वारा परिसर से शोभा यात्रा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः गुरुद्वारा परिसर में समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में शहर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में और भजन का कार्यक्रम और किया जाएगा और भजन कार्यक्रम के उपरांत और लंगर का आयोजन होगा, जिसमें भागलपुर शहर के अलावा शहर के आसपास के जिले के भी लोग और इस लंगर में भाग लेंगे। नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व आज द्वितीय दिन आप लोग देख रहे हैं। ये नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकल चुकी है और इस कार्यक्रम में पंच प्यारे की अगुवाई में श्री गुरु नानक देव जी महाराज की भजन करते हुए गुणगान करते हुए ये पालकी शोभा यात्रा निकल चुकी है और गुरुग्रंथ साहब की अगुवाई में ये गुरुद्वारा परिसर से निकलकर घंटाघर चौक, भगत सिंह चौक, उसके बाद पूरा खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, दवा पट्टी होते हुए स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार होते हुए पुनः गुरुद्वारा को प्रस्थान करेगी। नगर कीर्तन की शोभा यात्रा में आप देख रहे हैं कई जगह से श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं, कटिहार से, पूर्णिया से। इसके अलावा गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी निकाली जा रही है। शाम में भी कुछ कार्यक्रम है? शाम में गुरु का भजन कीर्तन होगा एवं भंडारा भी होगा। हर्षप्रीत सिंह, मीडिया प्रभारी, गुड आफ्टरनून। हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी आपका घंटाघर होते हुए आपका खलीफाबाग से साइकिल पट्टी से होते हुए भराठी चौक होते हुए गुरुद्वारा परिषद में पहुँचेगी और रात का जो है भव्य मतलब हम लोग का जो कीर्तन का प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा ये गुरु का लंगर अटूट रहेगा और हमारे श्रद्धालु जो है कटिहार से, पूर्णिया से और काढ़ागोला से वो लोग पधार चुके हैं। शोभा यात्रा के साथ वो लोग रहेंगे। मैं हरविंदर सिंह, आपका जो है हरविंदर सिंह उपाध्यक्ष। नई पेंशन स्कीम के विरोध में तथा पुरानी पेंशन बहाली के मांग को लेकर गोप गुट के बैनर तले आज सामान्य न्यायालय गेट से सैकड़ों कर्मचारी ने कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों का मांग है कि नई पेंशन स्कीम को बंद, पुरानी पेंशन स्कीम को चालू किया जाए, क्योंकि 2003 के बाद जितने भी लोग सरकारी सेवा में आए हैं उन सभी को नई पेंशन स्कीम के तहत बहुत मामूली पेंशन राशि मिलता है, जिससे इन लोगों को परिवार चलाना में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी 10 दिसंबर को पटना के संजय गांधी
और स्टेडियम में सभा करेंगे। इन लोगों का कहना है कि यदि पुरानी पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चालू नहीं किया जाता है तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परेशानी भी हो सकता है। हम लोग एनपीएस के विरोध में, न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सरकार को हम लोग यह एक तरीके से चेतावनी देने जा रहे हैं कि 10 दिसंबर को जो पटना में मानवाधिकार रैली है उसके लिए यह एक चेतावनी है। हम लोग एनपीएस का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कोई भी पेंशन की गारंटी नहीं है। सभी कर्मचारी नाखुश हैं, नाराज हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनत करके लगे रहते हैं लोगों को पहुंचाने में, सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। सरकार हमारे बार बार अनुरोध पे विचार नहीं कर रही है। हम लोगों ने 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी महारैली की थी जिसमें 10 लाख कर्मचारी जुटे थे। हम लोग बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू करे, इससे राज्य को भी लाभ है। मैं बता दूं आपको कि अभी बिहार सरकार 3000 करोड़ रुपए एनपीएस के नाम पे केंद्र सरकार की कंपनी पीएफआरडीए को दे रही है, जिससे राज्य का भी नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों का भी नुकसान हो रहा है। एनपीएस से केवल और केवल नुकसान है, ये धोखा है, इसमें फ़ायदा नहीं है। सरकारी कर्मचारी बहुत तनाव में है, परेशानी में है। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार पेंशन को लागू नहीं करती ओल्ड पेंशन को, तो आगामी चुनाव में उनको परिणाम देखने पड़ जाएंगे। आपने हिमाचल में देख लिया है, आपने कर्नाटका में भी देख लिया। धन्यवाद। मेरा नाम शशिकांत है, मैं प्रदेश समन्वयक हूँ और जिला सचिव हूँ एनओपीएस का। ये अध्यक्ष महोदय हैं और हम लोग एक ही मुद्दे पे आए हैं कि हमें ओल्ड पेंशन लागू की जाए हमारे लिए। मधुसूदनपुर थाने के नए थाना अध्यक्ष विश्वबंधु ने योगदान दिया। उन्होंने बताया कि मधुसूदनपुर थाने में शांति वातावरण उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। नाथनगर थाना का पदभार ग्रहण करने के उपरांत थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजरतन सार्वजनिक पूजा समारोह समिति, शांति समिति, मोहर्रम कमेटी आदि के द्वारा सिल्क चादर, बुके, माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राजरतन ने नाथनगर, चंपानगर के लोगों को दिलासा दिलाया, यहाँ के भाईचारा और शांति सद्भाव के माहौल को कभी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सभी के सहयोग से यह थाना बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजरतन का स्वागत सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, संरक्षक भवेश यादव, महासचिव देवाशीष बनर्जी, उपाध्यक्ष अशोक राय, संरक्षक सह पार्षद नजात अंसारी, संरक्षक सिकंदर आजम, फैज और अहमद, पार्षद गुलाम हैदर तथा दिलशाद और द्वारा ग्रम और जोशी से किया गया।